इस पूरे कांड के सरगना को ब्रजेश ठाकुर को आप बगल में बिठाते थे। ऐसा अनुभव तेजस्वी को जरूरत नहीं है। देखिए, आशा वर्कर जो कि हेल्थ विभाग की पूरी रीढ़ है, और ये कोरोना काल में तो साफ साफ चीज़ें नज़र आ गई कि जब जिस समय लॉकडाउन की घोषणा हो गई, सारे लोग घर में बंद हो गए, वैसी स्थिति में आशा वर्कर ही सबसे ज़मीन पर जुड़ करके इस कोरोना के अभियान को वो जनता तक पहुंचाई, और जान जोखिम में डाल करके, जबकि उन्हें न्यूनतम किट्स तक नहीं दिए गए, जो सुरक्षा किट्स थे वो उनको प्रोवाइड नहीं किया गया। उसके बावजूद वो जनता के बीच में सरकार की बातों को ले गई, इस महामारी की बातों को ले गई और काम किया। ये रीढ़ है, इनके बिना हेल्थ नहीं चल सकता है, पूरे देश में नहीं चल सकता है। किसी भी तरह का कोई भी अभियान हो, यही आशा वर्कर उसे ज़मीन तक पहुंचाती हैं, मगर इनको न्यूनतम मासिक मानदेय भी नहीं मिलता। इन्हें प्रोत्साहन राशि मिलती है, काम के एवज में मिलता है कि वो ये काम कर लेंगी तो इतना राशि, ये काम कर लेंगी तो इतना राशि। अगर पूरे मंथ का पूरे लगन से पूरी काम करेंगी तो मुश्किल से 2 से 3 हज़ार रुपया इनका बनता है। आंगनबाड़ी हैं, सेविका सहायिका हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, और जीविका बहनें हैं, तो इस तरह से, या घरेलू कामगारिन महिलाएं हैं, तो इन लोगों को सबसे पहले तो श्रमिक का दर्जा ही सरकार नहीं देती। तो हमारा सबसे पहला मांग है कि इन महिलाओं को, स्कीम वर्करों को आप सरकारी कर्मी कहिए, उन्हें श्रमिक का दर्जा दीजिए, क्योंकि इनके बल पे ही आपके तमाम अभियान, तमाम सरकारी काम आप इनके जरिए ही आप लागू कर रहे हैं। तो जब वो काम कर रही हैं तो इन्हें ये सम्मान, ये दर्जा, ये वेतनमान मिलना चाहिए। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कि हम महिला सशक्तिकरण करेंगे। क्या ये महिला सशक्तिकरण नहीं है? क्या ये महिलाओं को आप रोज़गार देंगे, वो काम करेंगी, तभी तो वो सशक्त होंगी। तो आप, सरकार जो है ये चाहती हैं कि हम बंधुआ मजदूरी कराएं, और हाथ जो उनको समझ में आए वो हाथ उठा करके दे दे, तो ये अब हम लोगों को मंजूर नहीं है, ये महिलाओं को मंजूर नहीं। आप विधानसभा पहुंचती हैं तो सबसे पहले आप क्या बहस करेंगी? देखिए, सबसे पहला तो मेरा सवाल होगा कि जो स्कीम वर्कर बहनें, इनको न्यूनतम और सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए और इन्हें सम्मान दिया जाए। और महिला वाला प्रश्न तो है ही, क्योंकि महिला आंदोलन से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो महिला की सवाल भी प्रमुखता से रहेगा कि जो हमारे महिला बहनों के साथ जो महिला हिंसा की घटना होती है, वो अपराधी कहीं से भी बच ना पाए, और सरकार के सरकारी संस्थानों में जो बालिका गृह कांड जो हुआ, वैसे अपराधी जो नीतीश के बगल में बैठते हैं, हम लोगों ने, मैं खुद सबसे पहले बालिका गृह कांड जा करके जांच की थी, और उस सवाल को ऐपवा और तमाम महिला संगठनों ने मिल करके सबसे पहले पटना की सड़कों पे हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, तब जा करके वो ब्रजेश ठाकुर गिरफ्तार हुआ है। तो ऐसे अपराधी कहीं से भी, किसी भी छिद्र से वो बच ना पाए, ये पूरी कोशिश मैं लगातार करूंगी। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon.